हेलो हाय नमस्ते प्रणाम स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल में जो आप में भर देता है रोमांच और आपको बताता है नई नई मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो एक बार फिर वापस आ चुका हूं मैं एक और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक आप हमारे साथ जरूर बने रहें क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन भी बनता है और हम लाते हैं आपके लिए नई नई वीडियो। तो मूवी की शुरुआत में हम डेनिस को देखते हैं जो मिरर में अपने आप को देख रहा था, जिसके बाद वो खाने की टेबल पर पहुंचता है और वहां उसके साथ आई लड़की से बात करता है, जहां फिर वो लड़की उसे बताती है कि वो टैनिंग सैलून की को ओनर है जो सुन सिटी में है। जिसके बाद वो डेनिस से उसके बारे में पूछती है, जिस पर डेनिस उसे बताता है कि वो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है और डेनिश क्राउन में गेट कीपर का भी काम करता है। इसके बाद थोड़ी देर और बात करने के बाद डेनिस वहां से गाड़ी में बैठकर घर के लिए चला जाता है, जहां पर उसकी माँ इनग्रिड उससे पूछती है कि तुम अब तक कहाँ थे, जिस पर वो उन्हें बताता है कि वो अपने दोस्त लार्स के साथ मूवी देख रहा था। लेकिन उसकी माँ समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है और वो गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चला जाता है। फिर अगली सुबह फ्रेश होने के बाद वो ब्रेकफास्ट करता है, जिसके बाद वो और उसकी माँ पार्टी के लिए निकल जाते हैं उसके चाचा के घर, जहां उसके चाचा ने एक थाईलैंड की लड़की से शादी की होती है। और ये देखकर डेनिस बहुत उदास हो जाता है और पार्टी के बाद वो लोग जब घर वापस आते हैं तो उसकी माँ उससे उसके बारे में सोचने को कहती है। नेक्स्ट सीन में डेनिस जिम पहुंचकर एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है और उसके बाद काम करने जाता है। इसके बाद फिर से वो अपने चाचा से मिलने जाता है और थाईलैंड जाने के बारे में उनसे बात करता है। उसके अंकल उसे बताते हैं कि गर्ल से बात करना बहुत ईजी है, तुम आराम से जाओ और अगर कोई जरूरत हो तो मुझे कांटेक्ट करना। जिसके बाद वो फिर जिम जाकर अपने दोस्त के साथ एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है और शाम को डिनर करते हुए अपनी मॉम को बताता है कि वो जर्मनी जाने के बारे में सोच रहा है। जिस पर इनग्रिड उससे पूछती है कि वो कितने दिनों के लिए जा रहा है, तो डेनिस बताता है कि एक वीक या उससे थोड़ा ज्यादा, जिसे सुनकर इनग्रिड वहां से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग डेनिस ब्रेकफास्ट करके अपना सामान पैक करता है और जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन लास्ट गुड बाय करने के लिए भी उसकी मॉम रूम से बाहर नहीं आती क्योंकि वो डेनिस से नाराज थी और वो नहीं चाहती थी कि डेनिस उन्हें छोड़कर जाए। फिर डेनिस उन्हें बाहर से गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है और थाईलैंड पहुंच जाता है। वो अपनी माँ से झूठ बोलकर आया था कि वो जर्मनी जा रहा है। वहां पहुंचकर वो एक होटल में चेक इन करता है और वहां की खूबसूरती को देखता है। जिसके बाद शाम को वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है और वहां एक आदमी और उसकी वाइफ से मिलता है। इसके बाद वो वहां से एक टेलर की शॉप पर पहुंचता है अपने लिए कपड़े सिलवाने के लिए और पेमेंट करके वापस होटल लौट जाता है। यहाँ फिर वो अपने रूम में पहुंचकर अपनी मॉम को कॉल करता है और उनसे बात करता है। वो उन्हें बताता है कि मैं जल्दी ही वापस आऊंगा और आई लव यू कहकर फोन कट कर देता है। जिसके बाद वो होटल रूम में ही अपना सूट रिसीव करता है और नहाकर उसे पहनता है और मार्केट में निकल जाता है, जहाँ बहुत सारी गर्ल्स उसे अपने साथ आने को इनवाइट करती हैं। जिसके बाद वो फिर से उसी रेस्टोरेंट वाले आदमी से मिलता है और उनके साथ बैठकर एंजॉय करता है, जहां फिर वो आदमी डेनिस को अपने बेटे जेफ से मिलवाता है और वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। जिसके बाद डेनिस वहां एक लड़की से बात करता है और उसे बताता है कि मैं डेनमार्क से आया हूं और थाईलैंड में पहली बार आया हूं। जिसके बाद रेस्टोरेंट का ओनर उसको एक और लड़के से मिलवाता है जो डेनिस की बॉडी और मसल्स की काफी तारीफ करती है। और उसके बाद वो दोनों होटल रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पहले डेनिस उसके साथ बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है और वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने लगता है। उसके बाद वो दोनों बाहर घूमते हैं और शॉपिंग करते हैं और वापस होटल लौट आते हैं, जहां फिर वो लड़की डेनिस के साथ रोमांस करने की कोशिश करती है। लेकिन डेनिस को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो उसे पैसे देकर वापस भेज देता है और अपनी मॉम को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम कॉल रिसीव नहीं करती। जिसके बाद वो ऐसे ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो थाईलैंड के एक जिम में पहुंचता है और वहां पहुंचकर एक्सरसाइज करता है, जहां उसे एक और बॉडी बिल्डर मिलता है जो उसे एक रेस्टोरेंट का एड्रेस देता है। जिसके बाद हमें डेनिस फिर उसी रात एक नई लड़की से मिलते हुए दिखाया जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और तभी वहां म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है और सभी इंजॉय करने लगते हैं, लेकिन डेनिस वहां से उठकर चला जाता है। यहाँ फिर बाहर आने पर उसे बहुत सी लड़कियां अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन डेनिस एक जगह जाकर चुपचाप बैठ जाता है। जिसके बाद वो वहां से दूसरे रेस्टोरेंट पहुंचता है, जहां का एड्रेस उसे बॉडी बिल्डर फ्रेंड ने दिया था। यहाँ फिर वो डेनिस को अपने बाकी दोस्तों से भी मिलवाता है। यहाँ डेनिस को जिम की ओनर टोई भी मिलती है और वो एक दूसरे से बातें करते हैं और डिनर एंजॉय करते हैं। यहाँ टोई उससे उसकी वाइफ के बारे में पूछती है
जिस पर डेनिस उसे बताता है मेरी अभी शादी नहीं हुई और ना ही कोई गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद वो लोग रेस्टोरेंट से साथ ही बस में जाते हैं, जहां टोई उसे पूछती है कि क्या तुम मोटर बाइक चलाना जानते हो। और उसके बाद वो दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, स्ट्रीट फूड एंजॉय करते हैं और स्ट्रीट पर घूमते हैं और होली प्लेसेस पर जाते हैं और प्रेयर्स करते हैं और शाम को बीच पर भी एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। बीच पर जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो डेनिस टोई को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन टोई उसे रोक देती है। जिसके बाद डेनिस वहां से उठकर जाने लगता है, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती। तो दोनों फिर से एक साथ बाइक से वापस जाते हैं और टोई उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहां पहुंचकर वो एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन इसके बाद डेनिस फिर से अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और वहां से बाहर चला जाता है। और थोड़ी ही देर बाद वो वापस आता है और टोई को बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, और टोई भी उसे लाइक करने लगी थी। जिसके बाद वो पूरी रात टोई के साथ ही बिताता है और नेक्स्ट डे वापस अपने घर मॉम के पास पहुंच जाता है, जहां इनग्रिड उसे देखते ही गले से लगा लेती है और फिर वो दोनों साथ में चाय एंजॉय करते हैं। यहाँ पर उसकी माँ उससे पूछती है कि वहां सब कैसा रहा, तुमने चैंपियनशिप जीत ली। जिस पर डेनिस बताता है कि नहीं, मेरी 6th पोजीशन आई, जो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी। जिसके बाद फिर वो वहां से वापस अपने रूम में चला जाता है और वहां बैठकर टोई की तस्वीर देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम डेनिस को एक हाउस डीलर से मिलते देखते हैं, जो उसे एक फ्लैट दिखाता है जो डेनिस को काफी पसंद आता है। फिर उसी रात डेनिस अपनी माँ के पास जाता है और उनसे बातें करने को कहता है। वो उन्हें बताता है कि कुछ है जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। वो बताता है कि मैं जर्मनी नहीं गया था, मैं थाईलैंड गया था, जिसे सुनकर उसकी माँ थोड़ा चौंक जाती है। आगे वो बताता है कि अंकल ने मुझे थाईलैंड जाने का सजेशन दिया था और बताया था कि वहां लड़कियों से बात करना इजी होता है, और मुझे एक लड़की मिल भी गई। उसका नाम टोई है और अब हम साथ हैं। जिसे सुनकर इनग्रिड कहती है कि ये मजाक नहीं डेनिस। जिस पर डेनिस उनसे झूठ बोलने के लिए सॉरी बोलता है और इनग्रिड उसे गुस्से में अपने रूम से बाहर निकाल देती है। अगली सुबह इनग्रिड उससे ब्रेकफास्ट टेबल पर बात करती है और पूछती है कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जिस पर डेनिस उनसे हाँ बोलता है। फिर इनग्रिड उसके बारे में और पूछती है, लेकिन डेनिस उन्हें और कुछ नहीं बताता। जिसके बाद इनग्रिड थोड़ा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि जिससे हम प्यार करते हैं उससे ऐसे झूठ बोलते हैं क्या। मुझे बहुत हर्ट हुआ और मैं तुम्हारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तो तुम इसे यहीं छोड़ दो। जिस पर डेनिस उन्हें हाँ बोल देता है और सॉरी बोलकर एक्सरसाइज करने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ टोई थाईलैंड से डेनमार्क आ चुकी थी और डेनिस उसे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचता है और उसे लेकर उसी फ्लैट पर पहुंचता है जो उसने नया खरीदा था। टोई यहाँ फिर उसके घर के बारे में पूछती है, लेकिन डेनिस उसे बातों में उलझा लेता है और उसे एक नेक पीस गिफ्ट करता है। फिर वो टोई को बताता है कि मेरी माँ बीमार है और मुझे उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाना है। जिस पर टोई उससे कहती है कि हमें साथ चलना चाहिए, लेकिन डेनिस उसे वहीं रुकने को कहता है और अकेले ही घर वापस चला जाता है। जिसके बाद वो नेक्स्ट डे टोई के साथ शॉपिंग पर जाता है और वहां वो अपनी मॉम को देख लेता है और उनसे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन इनग्रिड उन्हें देख लेती है और डेनिस से पूछती है कि ये लड़की कौन है। जिस पर डेनिस उन्हें बताता है कि ये टोई की सिस्टर है और थाईलैंड से आई है। फिर वो टोई को अपनी मॉम से मिलवाता है और फिर जब डेनिस टोई को लेकर वहां से जाने लगता है तो इनग्रिड को पता लग जाता है कि वो टोई ही है। जिसके बाद डेनिस टोई को फ्लैट पर छोड़कर वापस घर पहुंचता है, जहां उसकी मॉम पहले से ही बहुत गुस्से में थी और उन्होंने घर का सारा सामान भी तोड़ दिया था। जिसके बाद वो दोनों बैठकर बात करते हैं, जहां इनग्रिड डेनिस से पूछती है कि वो कब से यहाँ रह रही है। जिस पर डेनिस उससे कहता है कि आपको उससे कोई मतलब नहीं है। जिस पर इनग्रिड डेनिस को उसके फादर की तरह बताती है और पूछती है कि वो कब वापस जा रही है। जिस पर डेनिस उनसे कहता है कि अब वो वापस नहीं जाएगी और उसके बाद वो अपनी मॉम के हाथों पर पट्टी करता है और अपना सारा सामान पैक करके टोई के साथ रहने चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये मूवी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए डू सब्सक्राइब द हिंदी स्क्रीन।